क्या लिखा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एम्स के हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो 2014 से 19 तक के क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग अभी यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्लियर। तो इनको सॉल्व करने का है। पहला तो काम ये करिए कि इन सब क्वेश्चंस को आप देख लें, क्लियर, और कोशिश करें कि ये 7 क्वेश्चंस हैं और 7 मिनट में सॉल्व हो जाए। ठीक है, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है। समझ में आ रही है बात? तो आप इस वीडियो को पॉज कर दें, ये सारे क्वेश्चंस यहीं रहेंगे आपकी स्क्रीन पर, आप इनको सॉल्व कर लें। ठीक है, जो जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ओके, जो नहीं हो रहा है आप अभी स्किप कर दें, मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, ओके। और सॉल्व करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लगाता रहूं ये आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, चलिए 7 मिनट और इसको सॉल्व कर लीजिए, क्लियर। ओके, तो सब लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके सॉल्यूशंस, ओके, सब लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इनके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्या सॉल्यूशन है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 0.1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ सेल इलेक्ट्रोड, यहाँ पर सेल कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, सेल कांस्टेंट गिवन है, एरिया और डिस्टेंस गिवन है, एल और ए गिवन है, उसके साथ रेसिस्टेंस गिवन है और पूछ क्या रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। याद होगा आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये कंडक्टिविटी का साइन है और यहाँ मोलर। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कुछ इस तरह का, के कंडक्टिविटी का साइन लगाते थे इनटू 1000, ये इस तरह से डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अब इस फॉर्मूला में क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। हमारे पास ये फाइंड करना है मोलर कंडक्टिविटी, के दिया हुआ नहीं है, मोलैरिटी दिया 1000 तो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले के तक पहुंचने का कोशिश करते हैं, इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हम के की बात करेंगे तो हमारे पास के इज इक्वल टू कंडक्टेंस होता है इनटू सेल कांस्टेंट, लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस दिया है तो 1/r इंटू एल बाई ए, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और जैसे ही k इज इक्वल टू 1/r, r का वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ ओम दिया हुआ है। ठीक है, और सेल कांस्टेंट इनटू एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो इन सबको जैसे ही हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा ये देख लिया जाए। इट इज k इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻, कितना यहाँ पर 3 और ये 2 -5, 1/5 है मतलब 2 होने का -6। ये हमारा क्या आ गया, इट इज के कंडक्टिविटी। जस्ट अब इस कंडक्टिविटी को उठा के इस फॉर्मूले में लगा देना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, के का वैल्यू फाइंड हो चुका है, ये कितना 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अब मोलैरिटी इस क्वेश्चन में कितना गिवन है, मोलैरिटी 0.1 गिवन है, तो हम इस तरह से 0.1 भी लगा देते हैं। ठीक है, और इन सबको सॉल्व कर लेना। जैसे ये चीज सॉल्व होगा, ये सॉल्व करने के बाद ऑप्शन कौन सा आता दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी 0.02 साइमन, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसका आंसर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा और ये पूरे को सॉल्व करने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे,
टाइम का भी बहुत ध्यान रखना होता है जब हम एम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या नीट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन इज गिवन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। ओके, सबसे पहले इक्वेशन लिख लिया जाए 2b प्लस ये कुछ इस तरह का a 2 प्लस 2b। ओके, यहाँ a का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। a के लिए ये जो चेंज हो रहा है किसमें, आफ्टर गेनिंग +2 इलेक्ट्रॉन a में आता हुआ दिख रहा है, तो इसके लिए E नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। E नॉट इज इक्वल्स टू +0.34 वोल्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है वो जरा सा देख लेते हैं। फाइंड करना है B का रिडक्शन पोटेंशियल, बताइए B का रिडक्शन पोटेंशियल बताना है, ठीक है, इस गिवन कंडीशन में। ओके, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, नर्स इक्वेशन यूज करना है। नर्स इक्वेशन में क्या बोलता है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय n log k। ये सारे वैल्यूज। E नॉट ऑफ सेल एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, तो हम लिख सकते हैं ऐसा, एट इक्विलिब्रियम E ऑफ सेल इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखना होगा, E इज इक्वल टू 0। तो जैसे ये पूरा का पूरा वैल्यू इधर आ जाए, जैसे में इन सबको इधर लाएंगे, ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला विल बिकम्स E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591, ओके, बाय n log k। आता हुआ दिखेगा, log k का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। E नॉट ऑफ सेल, तो जब हम IUPAC में इसको पढ़ते हैं E नॉट ऑफ सेल, तो E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है E ऑफ कैथोड, दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशन, माइनस E नॉट ऑफ एनोड। कैथोड पर क्या, रिडक्शन, इधर ऑक्सीडेशन। यहाँ पर इस इक्वेशन में देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा। अगर यहाँ हम लोग देखें तो A किसमें चेंज हो रहा है, A2 प्लस में चेंज हो रहा है। A किसमें चेंज हो रहा है, A2 प्लस में चेंज हो रहा है, मतलब इसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये B प्लस से B किस में आता हुआ दिख रहा है, B में, प्लस से ये 0 में आ चुका है, मतलब इट इज कॉल्ड रिडक्शन, ये रिडक्शन हो रहा है। और अगर रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर, और ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। एकदम ये बेसिक आइडिया, ये चीज को ध्यान रखना है। यहाँ जो लिखा गया है E नॉट का वैल्यू, ये दोनों इसके रिडक्शन पोटेंशियल को लिखा गया है। और पूछा भी क्वेश्चन में यही गया है कि B प्लस ये B बनने में क्या लगेगा, जैसे ये, तो यहाँ हम लिख देते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, B प्लस को B आने में E नॉट का वैल्यू बताइए, ठीक है, यही क्वेश्चन है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, कैथोड का मतलब क्या है, तो ये रहा कैथोड किसके साथ, B, मींस इस फॉर्मूले को लिख सकते E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E B प्लस बाई B माइनस E नॉट A2 प्लस बाई A, ठीक है। ये वैल्यू गिवन है। अब ये जो E नॉट ऑफ सेल आया, इस E नॉट, ये पूरा का पूरा यहाँ
ठीक है, ये यहाँ लगा देते हैं, क्या मिलने का चांस है वो देखते हैं। तो इट इज ई नॉट बी प्लस बी माइनस ए, ये वैल्यू ये रहा, ये गिवन है, तो हम इसको यहाँ इसी तरह से पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 0.0591 बाय n। ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब क्या, log k, क्लियर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या लेना है, log लेना है। तो log k के लिए k का वैल्यू गिवन है, फिर से इट इज इक्वल टू 15.6, ये पूरा का पूरा वैल्यू दिया हुआ है, log k इज इक्वल टू 15.6। तो जो भी डाटा गिवन था सबको हमने पुट कर दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आता दिख रहा है, ई नॉट ऑफ बी प्लस बाय बी इज इक्वल टू, जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 0.46। ठीक है, ये पूरा क्या मिलेगा 0.46, यहाँ n की जगह क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 0.46, ये माइनस इधर इधर आएगा तो ये प्लस, इट इज इक्वल टू 0.34। अब जैसे ये 0.34 हो गया, इट इज 3। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देना है, जैसे ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 4 6 10, इट इज 0, क्लियर, 6 3 8 4। ये आंसर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, तो ये ऑप्शन नंबर इज ए, यहाँ पर ए ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोबेंजीन, थोड़ा सा नाइट्रोबेंजीन को देख ले, NO2, इसका एनिलीन में ये चेंज हो रहा है, इट इज नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इधर ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो नाइट्रोजन +3 स्टेट में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये -3 स्टेट में आ चुका है, +3 से -3, मतलब n फैक्टर इज इक्वल टू 6। अब यहाँ बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, वो भी देखा जाए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कूलम रिक्वायर्ड, कितना कूलम लगेगा 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में चेंज होने के लिए, मतलब 12.6, सॉरी कितना दिया है क्वेश्चन में, 12.3 ग्राम, 12.3 ग्राम W दिया है, इतना ग्राम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में चेंज होना है, और इधर n इज इक्वल टू भी दिया हुआ है, इट इज 6। ठीक है, फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला है वेट W इज इक्वल टू ZIT, याद होगा ये फॉर्मूला, ये Z में I और T जो दिया हुआ है इस फॉर्मूले में, इसको बना दें तो ये बन जाएगा चार्ज कूलम, ये पूछा गया है, ये गिवन है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है, Z का वैल्यू क्या हो जाता है, Z का वैल्यू हो जाता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट नाइट्रोबेंजीन के लिए, तो इसका मोलर मास जो है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज इक्वल टू 123 ग्राम। ठीक है, तो 123 ग्राम डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, Z इज इक्वल टू आ जाएगा, हम यहाँ सीधे पुट करते हैं, क्या W 12.3 ग्राम, इट इज इक्वल टू, Z का वैल्यू क्या लिखा जाना चाहिए, Z का वैल्यू लिखा जाना चाहिए 123/6 इंटू, नीचे क्या दिख रहा है 96500 इंटू Q, ये चार्ज, ये इंटू Q है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सबको इधर ले आते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू 12.3
इंटू 6 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 123। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस पूरे को जब सॉल्व किया जाएगा तो ये वैल्यू मिलता है 57,900 कूलम। ऑप्शन नंबर ये क्या आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके गाइस, तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। ठीक है, 4 नंबर में क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है, बट एक बहुत छोटा सा यहाँ ट्रिक है। आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें इतना टाइम हम बिना लिए हुए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, the equivalent conductance of solution, aqueous solution ग्राम equivalent acetic acid per liter, मतलब नॉर्मेलिटी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नॉर्मेलिटी गिवन है, वो कितना गिवन है, इट इज 1.0283 इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, आगे क्या क्या दिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है सॉल्यूशन का इस कॉन्सेंट्रेशन पर। तो इस वाले जो कॉन्सेंट्रेशन पर दिया है उसको हम क्या बोलते हैं, एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर है वो 48.15। ठीक है, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो दिया है वो 90.7 दिया है। तो यहाँ से क्या फाइंड कर लेते हैं, अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अल्फा फाइंड करेंगे क्या करना होगा, अल्फा का फॉर्मूला ही होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन सॉल्यूशन या गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जब हम इन दोनों को इस तरह से सेट कर देते हैं 48.15 बाय 390.7, और जब सॉल्व किया जाए तो ये मिलेगा क्या, तो ये 0.1232 मिलता है। ठीक है, अब ये आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देख लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और सिर्फ ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है इस तरह का, और किसी भी ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ए में। तो बस क्लास जब एग्जाम में हो तो इतना ही सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। क्लियर, ए ऑप्शन टिक करेंगे, सॉल्व हो गया। अगर पूरा सॉल्व करना है वो देखते हैं, पूरा जब सॉल्व करेंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मतलब CH3COOH, ये H इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, CH3COO माइनस और H प्लस के साथ। क्लियर, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये कॉन्सेंट्रेशन कितना C, ये 0 होगा। एट टाइम t इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम रीच हुआ तो इसमें क्या होगा, कितना माइनस करेंगे, तो पहले ये देख लेते हैं बनता कितना है। ठीक है, तो ये बनेगा C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा, ये लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, और ये कितना बनेगा C 1 माइनस अल्फा। तो K का वैल्यू क्या लगाएंगे यहाँ पर, K इज इक्वल टू, दैट इज जो पूछा गया इसका जो अगला पार्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम ये सब ऊपर आ जाएगा, दैट इज C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, जो यहाँ कंसंट्रेशन दिया गया था। ठीक है, तो कितना कंसंट्रेशन, तो इट इज 1 माइनस अल्फा, सबको पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो वही फर्स्ट ऑप्शन में जो K का वैल्यू दिख रहा है, इट इज 1.77 इंटू 10 टू द पावर -5 आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना है, क्वेश्चन देखकर बिल्कुल भी नहीं डरना है, काफी ये इसी तरीके से सॉल्व होता है।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लोगों को बहुत डर लगता है कि सर बहुत मुश्किल चैप्टर है, बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस प्रैक्टिस करिए और जैसे भी हो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और कोशिश करिए वो गिवन टाइम में, 1 मिनट का एक टाइम लगाइए, 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व कर लेना है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है और क्या बोला जा रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ और इनके इतने 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 ग्राम्स जो है वो पास हो रहे हैं, सॉरी डिपॉजिट हो रहे हैं। तो अगर इस तरह से डिपॉजिट है और सेम, और इनका आगे क्या दिया है, इफ एटॉमिक वेट, मतलब मोलर मास यहाँ पर दिया हुआ है। मोलर मास कितना, अगर x की बात करें तो मोलर मास इज गिवन 7, 27 एंड 64 ग्राम, ये सब ग्राम में गिवन है, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं जब ये फैराडे सेकंड लॉ, क्लियर, जब हम लोगों ने फैराडे सेकंड लॉ देखा था तो वहां पर क्या था, मास डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब 3 अलग अलग मेटल से मास डिपॉजिटेड ऑफ x, वैसे ही ऑफ y बाय इक्विवेलेंट मास, यहाँ इक्विवेलेंट मास ऑफ x, यहाँ मास ऑफ y इज इक्वल टू सेम मास डिपॉजिटेड ऑफ z, और क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ z, ये 3, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ मास डिपॉजिटेड कितना हुआ 4.2 डिवाइडेड बाय 7 इसका गिवन, ये मोलर मास है, और मोलर मास बाय n फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास हो जाता है, ठीक है। पूछा क्या गया यहाँ पर, वैलेंसी पूछा गया, मतलब n फैक्टर पूछा गया, तो 7 डिवाइडेड बाय n फैक्टर की जगह वैलेंसी ऑफ x कर देते हैं, v बाय vx कर देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 55.4, सॉरी 54 नहीं, 5.4 बाय 27 बाय v ऑफ y, क्लियर है। वैसे ही अगर इसको लिखा जाए z के लिए तो कितना लिखेंगे, 19.2 बाय 64, क्लियर, डिवाइडेड बाय v ऑफ वैलेंसी ऑफ z। तो इन सबको जब हम सॉल्व करते हैं, इस तरह से जब सॉल्व किया जाएगा तो ये नीचे तो यहाँ ऊपर आता दिखेगा, इट विल बिकम्स 0.6 v ऑफ x, क्लियर। सेकेंड विल बिकम्स ठीक है, सेकेंड बन जाएगा 0.2 v ऑफ y, ये बन जाएगा इज इक्वल टू 0.3 v ऑफ z। ये सारे वैलेंसी और आपस में इक्वल है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, इसमें vx बाई vy कर देते हैं, vx बाई इतना को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो 0.6 ये ऊपर है, ये इधर, तो ये नीचे आता है, मीन्स 0.2 बाय 0.6 इट इज इक्वल टू 1/3। वैसे ही फिर से क्या कर रहे हैं, vx बाय vy किए थे, अब vz कर देते हैं, इट इज इक्वल टू क्या, 0.6 नीचे आ जाएगा, और 0.3 बाय 0.6 इज इक्वल टू क्या दिखने वाला है, तो अब हमें दिखेगा ये 1 ये 2, so इट इज 1/2, क्लियर। तो अब इन सब का रेशियो क्या आएगा, किसका रेशियो, vx रेशियो vy रेशियो vz इज इक्वल टू, x के सामने 1 दिख रहा है तो 1 लगा देते हैं रेशियो, y के सामने 3 दिख रहा है 3 लगा देते हैं रेशियो 2, सॉल्व, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसका ये क्या आएगा, रेशियो ऑफ देयर वैलेंसीज। ध्यान से आप लोग देखिएगा, रिपीट भी कर सकते हैं, ओके। एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, बट
इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, फैराडेज सेकेंड लॉ का। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। यहाँ एक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल दिया है, ठीक है, और ई ऑफ सेल फाइंड करना है। काफी सीधा सा ये सवाल है, इसमें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है, हम बिल्कुल इजीली इसको सॉल्व करेंगे। क्या है इजीली सॉल्व करना, यहाँ ई नॉट का वैल्यू दिया है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू हो रहा है 1.05 वोल्ट, ठीक है, और एक डाटा गिवन है, वो कंसंट्रेशन गिवन है। n का वैल्यू 2 Ag मींस n इज इक्वल टू 2। तो अगर नर्स इक्वेशन यूज करें तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग। अब किसका किसका कंसंट्रेशन लिया जाए यहाँ, तो प्रोडक्ट में कौन चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन Ni2+, तो Ni2+ का कंसंट्रेशन पुट करेंगे डिवाइडेड बाय Ag रिएक्टेंट में और 2Ag, इससे स्क्वायर करना होगा, Ag प्लस का क्या स्क्वायर करना होगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ओके, तो पुट कर देते हैं, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट का वैल्यू गिवन है 0.05 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू 2 लॉग, क्या क्या लॉग पुट करना है वो भी देख लेते हैं। तो लॉग निकल का कंसंट्रेशन 0.16, ओके, और Ag का कंसंट्रेशन 0.002 और इसका स्क्वायर पुट करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आता हुआ दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, मतलब E ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.91 वोल्ट। क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। जैसे हम डाइल्यूट करते हैं तो कंसंट्रेशन कम हो रहा है, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हम वाटर मिला रहे हैं, मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं, आयंस के पास स्पेस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा, कुछ ज्यादा जगह मिलेगा घूमने और दौड़ने के लिए, ठीक है, भागने के लिए, तो उसकी कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट अगर फील हो तो वापस से इसको रिवाइंड करके देख लेना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।